दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th गणित का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं। और दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं से किस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और वास्तविक संख्याएं चैप्टर में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है उसको शुरू करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम संख्याओं के प्रकार देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला प्रकार दिया हुआ है वो है प्राकृत संख्या। अब देखिए प्राकृत संख्या जो एक से स्टार्ट होता है उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं और लास्ट जहाँ तक हो इन्फिनिटी तक इसको मान सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा प्रकार होता है सम संख्या। अब देखिए सम संख्या किसको कहेंगे तो आप लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से संख्या रहेगा उसको कहेंगे सम संख्या। उसके बाद देखिए तीसरा है विषम संख्या। तो देखिए विषम संख्या एक से स्टार्ट होता है 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से जो संख्या रहता है उसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या। तो देखिए सबसे पहले आप लोग सभी संख्याओं को समझ लीजिए। देखिए चौथा है पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या निगेटिव में होता है, जैसे निगेटिव से पॉजिटिव तक का जितना संख्या होता है उसको पूर्णांक संख्या में लेते हैं। जैसे देखिए -4, -3, -2 इस तरह से भी रहेगा या फिर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से इन्फिनिटिव तक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसके बाद देखिए पांचवा है पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव यानी कि धनात्मक जाता है उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। उसके बाद देखिए छठा है भाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या किसको कहेंगे जो एक से कटे और जो भाज्य संख्या किसको कहेंगे जो 2 या 2 अधिक संख्याओं से कटे। जैसे 4 है तो 4 देखिए 2 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, यानी कि यह खुद के और 1 के अलावा किसी और संख्या से कटता है उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। उसी प्रकार से 6 देखिए 6 है 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा और खुद 6 से कटेगा। तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। अब देखिए सातवां दिया हुआ है अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या किसको कहेंगे जो सिर्फ 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। जिसका एग्जाम्पल देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11 ये सब अभाज्य संख्या का उदाहरण है। उसके बाद देखिए आठवां सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या ये जोड़े के रूप में होता है, जैसे 5, 7, 2, 3 ये सब सह अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद देखिए नौवां है परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या किसको कहेंगे जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे √4 तो √4 का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए वास्तविक संख्या। तो दोस्तों वास्तविक संख्या किसको कहेंगे जो पॉजिटिव में रहेगा। जैसे हो गया कितना √4, √11, उसके बाद देखिए 4/7, 1, 6 इस तरह से जो संख्या होगा यानी कि पॉजिटिव में होगा उसको हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्या, और जो संख्या निगेटिव में होगा और रूट में रहेगा उसको कहेंगे अवास्तविक संख्या। अब इतना संख्या आप लोग समझ गए होंगे किसको कहते हैं वास्तविक संख्या, किसको कहते हैं अवास्तविक। उसके बाद परिमेय अपरिमेय सभी संख्याओं के बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। देखिए पहला हो गया टॉपिक LCM और HCF से रिलेटेड प्रश्न, यानी कि आपको एग्जाम में LCM और HCF निकालने के लिए पूछा जाता है। और दूसरा है इसमें टॉपिक क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकाला जाता है। तो आपको पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात कीजिए, इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद देखिए तीसरा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि आपको इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। यानी कि आपको सिद्ध करना रहेगा कि यह एक अपरिमेय संख्या, जैसे आपको पूछ देगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। तो उसके बारे में हम विशेष आगे देख लेंगे। उसके बाद देखिए चौथा टॉपिक है इसमें दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत, यानी कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है दशमलव प्रसार किसी संख्या दे देगा। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछा जाएगा कि 15/10 का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है, इस तरह के प्रश्न आपको इस चैप्टर में पूछे जाते हैं।
तो चलिए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं HCF और LCM से, यानी कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है और इसको कैसे फाइंड किया जाता है और बोर्ड एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, इसको हम लोग आगे देखते हैं।